अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं शादरा टाउन में, जहां पे एक फैमिली सड़क के किनारे रह रही है। इनके बकौल एक आदमी रात को 5:30 बजे इनके घर आते हैं, घर से सारा सामान निकाल कर बाहर सड़क पे रख देते हैं। औरतों की इस्मतों का ख्याल नहीं किया जाता, बच्चों को बाहर फेंक दिया जाता है। इनके बकौल 1 साल का इनका बच्चा तकरीबन 1 घंटे के बाद मलबे के नीचे से बरामद हुआ है। क्या वजह बनी है, किन्होंने इनका सामान बाहर फेंका है और अब तक इनसे क्यों नहीं इनको इंसाफ मिल सका, इनसे बात करेंगे। लोग सारे सो रहे थे, मेरे पापा से भी बदतमीजी की है, मेरी मम्मा को भी ले गए हैं और ना मेरे दादा को भी ले गए हैं, मेरे दोनों चाचुओं को भी ले गए हैं। हमने दरखास्तें दी हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। आज मैं रोड पे आ गई हूँ, पर धमकी देता है, कत्ल करेंगे अगर तुम लोग बात न आई तो। लोग इतने से उठा के मेरे बच्चों की बॉडी में सोए हुए बच्चा बिस्तरों से उठा के मर बैठ गया उन्होंने। सारे मेरे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने, मेरे सर में दुपट्टा दी था उस दिन जिससे वो मुझे लेके गए। कोई डॉक्यूमेंट्स तो ला के देना जी, ये डॉक्यूमेंट्स है, आप बाहर निकले। आया उठाया बाहर फेंक दिया। अगर आया उठाया बाहर फेंक दिया तो यानी कि पाकिस्तान में कानून नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबस्सुम असरार है। अच्छा, मुझे बताइए घर आपका है? जी हमारा घर है। अच्छा, ये आपका घर है, कितने अरसे से यहाँ रह रही हैं? सिस्टर मेरी शादी हुई है, मैं मिर्जा अब्दुल अजीज साहब की बहू हूँ, जो अच्छा। आर्मी रिटायर बालदार है। ठीक है, ठीक है। मतलब कि हमारी तीसरी नस्ल इधर रह रही है। ठीक है। हमारे साथ कुछ यूँ हुआ है कि पहले जनवरी में भी हमारे साथ ये हुआ था, लेकिन अब 2 माह पहले हमारे साथ ये हुआ है कि हम सो रहे थे, तकरीबन सुबह 5:30 बजे का टाइम था। ठीक है, 6 जुलाई को हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। जब हम बाहर गए तो हमने देखा कब्जा माफिया वाले थे। ठीक है, कब्जा माफिया इस इलाके के हैं? कब्जा माफिया मलिक अहमद नामी शख्स है, जो कॉर्पोरेशन का 1 स्केल का मुलाजम है। अच्छा। जो बाजारों से रेडियो वगैरह उठाता है, अब वो लोगों के घरों के सामान उठाने तक आ गया है और लोगों के घरों पर कब्जा करने के लिए आ गया है। और 80 साल से मेरी जो है ये मेरी है ना सास है मेरे साथ, मेरी हाल है मेरी सास है, 80 साल से ये इधर रिहायश पजीर है। हमारे नाना अबू की ये जो जगह है ना, हमारे नाना अबू की थी। ठीक है, ये मालिक है उस जगह की। उसने सुबह सुबह आके हमारे घर हमला किया हमारे ऊपर, कहता है कि ये मेरा कब्जा है, आप निकलें इधर से बाहर। उन्होंने हमारे साथ, उसके साथ गुंडेगर्दी भी बहुत थी, गुंडे थे सर उसके साथ। हमने बड़ा मना किया, बहुत बोले, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। हमारा सारा कितने लोग थे अंदर जब आप अंदर आए? तकरीबन 100 से ज्यादा थे। 100 से ज्यादा लोग हैं घर के अंदर? कुछ 100 से ज्यादा थे। हम बता नहीं सकते कि जो हमारे साथ, उनके पास असला था, डंडे थे, हम बता नहीं सकते कि उन्होंने जैसे हमारे साथ हमला किया। पहले उन्होंने हमारे मर्दों को पकड़ के गाड़ी में बिठाया। ठीक है, उसके बाद लेडीज के साथ बदतमीजी उन्होंने किया, जो उसके साथ गुंडे थे। ठीक है, हमारे दुपट्टे खींचे, हमारे दुपट्टे खींचे। ठीक है, हमारे कपड़े उन्होंने फाड़े, लेकिन हमने 155 पे 2 बार कॉल किया, लेकिन हमारी कॉल की कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने हमारा सारा सामान, फोन नहीं उठाया 15 से? फोन उन्होंने हमारा उठाया, लेकिन उन्होंने हमें आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा। तो जब उन्होंने हमारा सारा सामान उठा के बाहर फेंका है, वो तकरीबन अपनी सारी फैमिली को लेके इधर आ गया। उसकी वालदा थी, उसके अहलोकार और थे, और मलिक अहमद के कज़न थे, जो उन्होंने भी हमारे साथ बदतमीजी है। उसने फौरी तौर पर इधर बाजार में सामने उसकी गाड़ियाँ थी, फौरी तौर अपना सामान अंदर रखा। कुछ हमारा भी अभी जो कमरों में सामान है, आप चल के देखें, उसने कब्जा किया हुआ हमारा सामान है। फौरी तौर पर उसने कब्जा करके हमारी लेडीज़ को भी उठा के थाने में बंद करवा दिया है, मर्दों को भी करवा दिया है। और हम सुबह 5 बजे से लेकर दूसरी सुबह 5 बजे तक हम इधर ही बारिश में बैठे रहे। सामान हमारा सारा उठा के इधर बाहर फेंक दिया। हमने बड़ा किया, लेकिन हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई सर। हम यही कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ना, आप लाहौर शहर में रह रही हो, कोई 100 बंदा लेके आपके घर में घुस रहा है, उससे पहले आपकी उससे कोई लड़ाई या आपके कागजात किसके पास है? हमारी उसके साथ कोई लड़ाई नहीं थी। ठीक है, हमारा ना हमें कहता था कि आप ऐसे बैठे हैं, आप 80 साल से बैठे हैं, अब मेरी बारी है। ठीक है, लेकिन ना हमारा रजिस्टर शुदा घर है और मेरी खाला के नाम डिग्री है। आप मुझे ये बताएं, कहता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है। जो चीज़ सही ना हो उसकी मुतलका नकलें निकलती हैं, हमारे पास मुतलका नकलें हैं, उसकी डिग्री हमारी अम्मी जी के नाम है, जो हमें बताती हैं, डिग्री बताती है ना कि ये मालिक है उस जगह की। लेकिन उसने ये भी कहा है कि ये गलत है। हमारे मर्दों को अब तकरीबन 12 दिन से उसने जेल में बंद करवाया हुआ है। हमें कोई इंसाफ नहीं। खवातीन जो हैं अकेले यहाँ पे सो रही हैं? हम ऐसे ही सो रहे हैं, कोई मर्द आपके साथ नहीं है? हमारे साथ कोई मर्द नहीं है। अभी भी हमारे मर्द, कुछ आपको नजर आ रहे होंगे, कुछ नहीं, वो हमारे सारे मर्द जो हैं वो जेल में इंतजार में बैठेंगे हमारी, मेरे मियाँ से, मेरे जेठ से, मेरे ससुर से मुलाकात हो जाए। और सारे, मेरा मियाँ मरीज है, मेरा ससुर भी मरीज है, वो मरीज उधर जेल में पड़े हुए हैं। हम यही कहते हैं मरीम नवाज साहब से कि हमें इंसाफ दें। मौके पे तो चलो फोन नहीं उठाया उन्होंने, पुलिस वालों ने। मौके के बाद पुलिस वालों से आपका कोई राब्ता हुआ है? कोई राब्ता, उन्होंने हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया। आप थाने जहाँ पे यहाँ पे खड़े हैं, आप सब थाने क्यों नहीं गए? थाने भी हम गए, फिर उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं, उन्होंने हमारी कोई बात ही नहीं सुनी।
कैसे हो सकता है? आप लोग सड़क किनारे बैठे हो, आपके नाम डिग्री है, रजिस्ट्री, आपके कागजात आपके पास है, लेकिन उन्होंने 100 बंदे घर में घुसकर निकाल रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हम इधर जंगल में रह रहे हैं। जी, उन्होंने हमारे साथ कुछ मतलब क्या होता है ना, कोई तावन, पुलिस वाले ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। पुलिस ने आकर दोबारा से देखा भी नहीं आपको कि आप लोग कहाँ रह रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं किया। दोबारा से कोई बंदा मुतल्लिका SHO थाने का कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया हमारे पास, आप कोई उनके नहीं पास आया। गए हैं? हम उनके पास कितनी गए। बार गए हैं? हम तकरीबन 3-4 बार, हमारे भाई गए, मेरे ससुर गए, लेकिन उन्होंने हमारी किसी बात की कोई क्या सुनाई कहते नहीं क्या है वो लोग? की। वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई, आप लोग कुछ नहीं कर सकते? वो कहते हैं हम कागजात कुछ, आपके पास जो मुतल्लिका मतलब है, हमारी बात वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आपके पास जो मुतल्लिका कागजात है जी, वो उनके जी। नाम ही है आपके घर वालों हाँ जी, के, हाँ तो फिर कोई इस तरह से गुंडागर्दी कैसे कर सकता है? हमें भी इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम 2 महीने से इधर रोड पे बैठे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। 2 महीने से सड़क पर 2 बैठे हैं महीने से बेघर होकर। 2 महीने से बेघर होकर सड़क पे बैठे हैं और एक किराए का कमरा मोहल्ले में लिया हुआ है। और मलक अहमद ने 10 दिन पहले उधर भी छापा मरवाया है। उधर क्यों छापा उधर पड़वाया? भी छापा मरवाया, मेरे मियाँ को ले गए। मेरे उसके साथ आपकी कोई दुश्मनी है? हमारी कोई उसके साथ दुश्मनदारी है? कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी दुश्मनी है। कहता है कि ये घर खाली कर दो। हमें पहले भी आके धमकियाँ लगाता था कि ये जगह आपके किसी काम की नहीं है। मैंने इधर ये बनाना है, मैं ये बनाऊंगा, मुझसे रिश्वत ले लो, पैसे ले लो। लेकिन मेरे ससुर ने साफ इनकार कर दिया था कि जगह मेरी है। मैं 80 साल से हम बैठे हुए हैं। आप ये बताएं कि कहता है कि आप इधर ऐसे ही बैठे हुए हैं। जो 80 साल से बैठे हैं, अगर उनका कब्जा नहीं है तो वो 2 दिन से कैसे कब्जा कर लेता है? तो ये मोहल्ले वाले उस टाइम बाहर नहीं आए? उस टाइम कोई भी नहीं बाहर निकला? सुबह सुबह का टाइम था, सारे सो रहे थे। तो जब हमने दरवाजे को फौरन कुंडी लगा दी, हमने देखा कि इसके साथ गुंडे हैं। उन्होंने फिर हमारे दरवाजे फैलांगे, अंदर आए, हमारे दुपट्टे खींचे, हमारे कपड़े फाड़े। मलक अहमद देख रहा था, उसके साथ जो पुलिस वाले थे वो भी देख रहे थे। पुलिस वाले साथ लेकर आए था वो? जी, पुलिस वाले उसके साथ है, जो फौरी तौर पर, जो हमारे घर वालों को उन्होंने फौरी तौर पर ना बिठा लिया था गाड़ी में। तो मुझे बताइए, मलिक अहमद आपके मोहल्ले में कहीं रहता है? मलिक अहमद हमारे मोहल्ले में नहीं रहता, लेकिन ना वो कॉर्पोरेशन के महकमे में काम करता है, हम इतने जानते हैं। लेकिन है वो करप्शन का बादशाह। हम बार बार कहते हैं कि वो पहले लोगों की चीज़ें उठाता था, बाजारों में कब्जे करता था, लेकिन वो अब लोगों के घरों तक आ गया है। हम यही कहते हैं वज़ीर आला पंजाब से कि हमें इंसाफ दिलाएं, हमारा घर हमें वापस चाहिए। हम 2 महीने से यही अर्ज करें कि हमारा घर हमें वापस दे और हमारे साथ इंसाफ करें। बिल्कुल इस तरह। ये मालिक है घर की, ये मेरी सास है जो 80 साल से रिहायश पजीर है इधर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी थोड़ा इधर आइयोगे? क्या हाल है माँ जी, तबीयत ठीक जे? हाँ जी, माँ जी मुझे दसो कितने साल तो रह रहे हो? तकरीबन 70 साल से रह रहे हैं। 70 साल तो माशाल्लाह रह रहे हो। 3 नस्लें हमारी इधर हैं। 3 नस्लें आपकी इधर हाँ हैं। जी। अभी क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र होगी 75 साल। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सेहत वाली जिंदगी हाँ दे। जी। तो हम मकबूजा कश्मीर के हैं। अच्छा, हम जब से हम आए ना कश्मीर से महाजरीन होकर इधर ही है। कहते ये गवर्नमेंट की जगह। देखो मेरा मियाँ भी आर्मी से रिटायर, मेरा अच्छा। बाप भी आर्मी से रिटायर, मेरा दादा भी आर्मी से रिटायर, और इधर से ना मेरी बहन इधर मैडम थी, वो भी इधर ही थी। देखो ना, हम गवर्नमेंट के नहीं है, गवर्नमेंट इसके बाप की है। देखने इसने इतनी बदतमीजी दहशतगर्दी से आया जैसे इधर कोई दहशतगर्द किसी को पकड़े या माँ जी तुसी ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ एहतराम नहीं किया उन्हें, तुसी अंदर आए, तुसी मना नहीं की? बदतमीजी मेरे बेटों को, मेरे मियाँ को, मेरी बहू को थाने ले गए। बहुओं को भी थाने ले गए बहू को आपके? भी थाने ले गए। अस्तगफिरुल्लाह। अब देखे हाँ, मेरे बेटे भी जेल में। दोबारा उसने छापा पैसे दे दिला के ना ले आता है पुलिस, वो दहशत फैलाता है कहीं इधर से भाग जाए। हमें डराता है, हमें अब मेरे बेटे भी 2 बीमार हैं, मेरे मियाँ भी बीमार हैं, वो जेल में हैं। देखे हमें इंसाफ चाहिए। देखे हम भी गवर्नमेंट के आदमी हैं। उसके हम बाद चार माँ जी नस्ल- आपके बाद में मलिक अहमद से कोई मुलाकात हुई? आपने उससे कहा जाकर हमारा कसूर क्या, हमें ये तो बताओ। गलत आदमी किसी की बात सुनता है, अच्छा इंसान सुनता है। जो गलत होते हैं वो नहीं किसी की सुनते। वो कहते हैं मैंने इधर शोरूम बनाना, मैंने अलॉट करवा ली, मैंने नामे लगवा ली। देखो रास्ते में जाके बैठ जाओ, उसकी हो तो ये हमारी रजिस्ट्री है, हम टैक्स देते हैं। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है ना? तो ऐसे कागजात ना- आपके पास है? वो कारपोरेशन का आदमी है, अच्छा, महकमे का। महकमे से मिली भुगत करके ना आ रहा, पीछे उसके महकमा आ रहा। घर का रकबा कितना है? 7 मरले, 7 मरले हैं। कितनी हाँ जी। मालियत का होगा? 5, 6, 7 कमरे। 5 से 7 कितने रुपए का होगा? इस वक्त तो करोड़ों के हिसाब से है। करोड़ों के हिसाब से है जायदाद। ये मेन पे है, वो काम मेन पे है। फिर तो मेन ऊपर है जितने रुपए सही। हाँ जी। और ये मेरे बेटे से भी सुनो, इसके साथ क्या किया उन्होंने, बिगैरतों ने। ये बच्चे अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? इब्राहिम उस्मान। इब्राहिम उस्मान। इब्राहिम पढ़ते हो आप? जी। इधर कैमरे में देखकर बात करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में पढ़ते हो। कौन से स्कूल जाते हो? अलवदूद। अच्छा, मुझे बताएं कि आप किधर थे उस टाइम? मैं घर में था तो ना हम लोग सारे सो रहे थे। उन्होंने अच्छा। ना मेरे पापा से भी बदतमीजी की है, मेरी मम्मा को भी ले गए हैं और ना मेरे दादा अब्बू को भी ले गए हैं, मेरे दोनों चाचुओं को भी ले गए हैं और ना फिर ना सब पे FIR की है, पर्चे क्या किया? FIR की अच्छा, FIR करवाई है। पर्चे कटवाए हैं। अब फिर से मेरे पापा को ले गए हैं। फिर से पापा को ले गए हैं? तो फिर आपने इनसे पूछा नहीं? आप उस टाइम घर थे जब ये सब आए हैं? जी। फिर हमारी मशीनरी भी ले गए। फिर ना ये लोग मेरे पापा को भी ले गए, मेरे दादा अब्बू को भी ले गए हैं। तो ना फिर ना हमने दरख्वास्त दी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। वो सदके जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तकरीबन यहाँ पे सारी खवातीन खड़ी हैं। इनके घर में जितने भी मर्द हजरात हैं सबको थाने में बंद कर दिया गया है उस मलिक अहमद खान की जानिब से। अब घर मुतनाज़ा है, प्रॉपर्टी किसकी है, इनके बकौल जो वारदात है किस्सा वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर तो इनका राइट पे चीज़ें हैं, किसी के घर में ऐसे 100 बंदे रात को घुसकर पुलिस समेत आप आकर खवातीन की इज्जतों को ऐसे पामाल करेंगे तो ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा है। आप इनका सामान अगर आप देखें गली के चौराहे पे खड़ा हुआ है, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसी हालत ना हो जहाँ पे इनका जितना भी सामान है वो बारिशों में, धूप में, छाँव में यहाँ पे चारपाइयाँ बिछाकर खवातीन भी यहाँ पे सो रही है, जिनके मर्द हजरात भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और 12 दिन हो गए हैं वो सब जो है इस टाइम थाने में बंद है। पुलिस इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। इस बच्चे के जो आप बयानात सुने तो सुनकर दिल लरस जाता है। इस बच्चे को पता है कि FIR करवाई है लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ये बच्चा कह सकता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो मतलब कि हमारे मुल्क का जो इंसाफ का निज़ाम है ना वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं हो रहा है। तो मुझे ये बात अब तक समझ नहीं आ रही है कि मुतल्लिका जो भी SHO या थाने के हुकाम है वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं, इन लोगों की फरियाद क्यों नहीं सुन रहे हैं, किस बेस पर उसने इनके घर पे कब्जा किया है। 7 मरले का घर है जिसकी मालियत करोड़ों रुपए के हिसाब से है, मेन पर ये घर है। कोई कैसे यहाँ पर आकर कब्जा कर सकता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, LDA से है, कारपोरेशन से है। किसी के घर में 100 बंदे लेकर रात को घुस सकते हैं। मैम ਉਹਦੀ ਨੀयत खराब हो गई जगह देख के। आगे आ जाए। जगह जड़ी ना बहुत ज़्यादा है, ਉਹਦੀ ਨੀयत ਜਿਹੜੀ खराब हो गई है। अच्छा। आज़ा मरियम नवाज अगे साड़ी अपील है कि साड़ी मदद करो, ਅਸੀਂ शरीफ लोग हाँ, थाने कचहरियाँ नहीं जा सकते। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? मेरी सिस्टर है ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? जी, मेरी बाजी ने ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕੇ ਉਦੋਂ जी, ਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜੀਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ LDA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। लेकिन इन्ने बेलगाम हुए इन्होंने फर्क ही नहीं पैंदा कि किसी के घर भी कब्जा कर लेंगे। ਬਾਜੀ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, नहीं बोल सकते। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है मरियम नवाज अगे कि साड़ी लिहाजा मदद करो। ठीक है। अच्छा बाजी, मुझे ये बताएं, आपके सारे मर्द हजरात जो हैं वो आगे आ जाएं थोड़ा सा, आप सारे मर्द हजरात जो हैं वो थाने में एक तरह से बंद हैं, तो ये आप सो तो यहाँ पे रही हैं सड़क पे, ये तो समझ से बाहर है मेरी कि कौन कहाँ पे जाकर सो रहा है। हमारे हुकामे वाला जो है ना वो सो रहे हैं, पुलिस हुकाम जो है वो सो रहे हैं, क्योंकि ये घर की खवातीन जो है ना ये चौराहे पर सो रही हैं, क्योंकि एक बंदे ने मिलकर 100 बंदों के साथ इनके घर का सामान बाहर फेंक दिए। तो यहाँ पे खाना पीना कैसे चल रहा है, घर के अखराजात कैसे चल रहे हैं, बच्चों की दवाइयाँ, दूध? बस यही है, जिसे बस थोड़ा खुदा खौफी आ जाती है वो हमारी थोड़ी बहुत मदद कर देता है। जब हमारे मर्द हजरात हमारे साथ नहीं है तो आप खुद ही जानती हैं कि हमारा इधर खुद मेरे मियाँ का फर्नीचर का काम था, ठीक है, इधर जिधर हम रह रहे हैं घर के साथ ही ना, हमारा घर में ही था, मेहनत मजदूरी करते थे, सोफ़ों का काम था, लोगों का भी काफ़ी काम था जो पकड़ा हुआ था बनाने के लिए, और जो आर्डर वगैरह थे तकरीबन 3-4 गाड़ियाँ वो अप्रोच की उसके साथ थी, उसके महकमे की अप्रोचमेंट की सरकारी गाड़ियाँ लेकर सरकारी गाड़ियाँ लेके आया वो, तकरीबन 4-5 गाड़ियों में वो सोफे वगैरह। पास कोई रिसर्च वारंट, कोई उसने आपको सरकारी कागज कुछ दिखाया हो? उसने कुछ भी नहीं, उसने हमें कुछ भी नहीं दिखाया, बस यही दिखाया जो उसके पास डॉक्यूमेंट है, यही है। कारपोरेशन वालों की तरफ से कहता है कि ये 5 मरले का प्लाट है और ये मुझे लाट हो गया है। आप मुझे ये बताएं कि हमारा 7 मरले का घर है, ये जो घर है ना ये मेरे ससुर आर्मी से रिटायर हुए थे, 7 कमरे हमारे, तकरीबन 6-7 कमरे, उन्होंने वो अपनी खुद
जमा पूंजी लगा के ना ये घर हमने खुद तमीर किया है। अब आप जाके खुद देख ले, छोटा सा हमारा घर है जो हमने अपने पैसे लगा के तमीर किया है। वो कहता है हमारे घर को कि ये घर हमारा क्वार्टर है, लेकिन ये क्वार्टर है नहीं। 7 मरले का क्वार्टर होता है, ये हमारा घर है। बात समझ नहीं आ रही है, जब घर आपका है, प्राइवेट अगर घर है तो सरकारी इंक्रोचमेंट लेकर, सरकारी गाड़ियां लेकर, 100 बंदे पुलिस के साथ लेकर खवातीन को कोई कैसे बाहर निकाल सकता है? बस वो इस टाइम वो जो है ना वो कहता है कि मैं फिरौन हूँ, वो यही समझ रहा है कि मैं फिरौन हूँ। उसने हमारे साथ जो बदतमीजी की है हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन उसने उठा के हमें बाहर फेंक दिया है। वो कहता है कि मेरा घर है, घर खाली करो, मेरा कब्जा है, तो मैंने अब इधर रहना है। अच्छा, मुझे आपने बताया कि 1 साल का बच्चा आपका मलबे के नीचे से बाद में से मिला है, वो कौन सा बच्चा था और क्या सीन था उस टाइम? वो बच्चा मेरा, ये मेरा बच्चा 3.5 साल का है। वो मेरा बच्चा 1.5 साल का है। तकरीबन वो 2 महीने से मैं अस्पतालों में लेके उसे घूम रही हूँ। कभी नवाज शरीफ अस्पताल लेके जाती हूँ, कभी प्राइवेट के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। सरकारी अस्पतालों में जाती हूँ, ड्रिपें वगैरह लगाती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा अभी भी बीमार है। उधर जो कमरा लिया हुआ है ना, उधर मेरा छोटा बच्चा मेरा उधर पड़ा हुआ है। मलबे के नीचे से कैसे मिला? पूरे 1 घंटे बाद जब सामान हमने उठाया है, मैंने ढूंढा कि मेरा एक बच्चा नहीं मुझे मिल रहा, तो जब हमारा सामान उसने ऐसे ही भाई रोड पर फेंका है, तो जो हमारे एहलकार हमारे साथ आए थे, फिर उन्होंने ढूंढा मलबे के नीचे से 1.5 साल का बच्चा भी मुझे 1 घंटे के बाद मिला है। ये इतनी बेहिसी में लोग आए हैं, आपकी किस्मतों का ख्याल नहीं किया, चादरें आपकी खींच रही हैं, बच्चों को ऐसे सामान की समझ के बाहर फेंक रहे हैं, आप पे तो क़यामत टूट पड़ी। और करोड़ों का सामान हमारा लेके भी गया है, और जो हमारा उसने खराब किया, तबाह किया, ये सब सामान आपके लेकर कौन सामने सा है। गया आपका? सामान हमारा घर का सोफे वगैरह, मतलब कि जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं सारी लेके गया, बेड वगैरह लेके गया है, हमारी दुकानों की मशीनरियाँ लेके गया है, तकरीबन सारी दुकान का सामान लेके गया है, 3-4 गाड़ियाँ भर के लेके गया है। और जो हमारे अंदर कमरों में हमारी सेफ अलमारियाँ थी, हमारे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमारी इसी जगह के थे जो हमें अब नहीं मिल रहे, क्योंकि उसने जो हमारे साथ किया है, हमारा सड़क का सामान है, उसके बाद उसने फिर इधर फेंक दिया, हमें कुछ मिल नहीं रहा। कुछ हमारे जो सबूत हैं, कागज़ हैं, हमारे सेफ अलमारियों में भी पड़े थे, हमारे पैसे थे, जेवर था, लेकिन हमें कुछ भी नहीं अब मिल रहा। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? नगीना। नगीना बीबी, आप यहीं पे रहती है बाजी? मैं इनकी बहू हूँ, बड़ी आप इनकी बड़ी बहू हैं? आप उस टाइम मौजूद थी? जी। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया है? ये मेरा बेटा है। ये आपका बेटा है? जी, और ये बेटी है। मुझे लेके गए थे, उन्होंने इतनी गंदे तरीके से बदतमीजी की है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा जितना जेवर था, जितने पैसे थे, सब ले गए। माँ बाप ने जो दिया था सब ले गए, गाड़ियाँ भर के ले के गया। आप कहता है बच्चों में अगर जाते स्कूल धमकी देता कहता कत्ल कर दूंगा, मकान छोड़ दो। धमकियाँ दे रहे कि बच्चों को कत्ल कर दूंगा? जी, मकान छोड़ दो। इन्होंने एप्लीकेशन दी है, हमने एप्लीकेशन दी थी। हाँ, उन्होंने एप्लीकेशन हमारी पड़ी हुई है, और उसका बाद इतना बच गया, अपने पैसे की पावर दिखाता है, लेकिन हमारी किसी जगह में किसी कोई भी सुनाई नहीं हुई। मुझे हमें इंसाफ चाहिए हमारे नवाज साहब से, हमारे नवाज का इंसाफ ही है। हमारी हालत देखते, अगर हर जगह आ सकती है तो यहाँ पे भी आ सकती है। उन्होंने खुद से किसी वैसे आने, गाड़ी में आने, अल्लाह के वास्ते हमारी सुने। हम किसी की बेटी है, मैं आज अपने घर से बाहर नहीं दिख रही थी, आज मैं रोड पे आ गई हूँ। मुझे बताइए कितनी देर से आपके हस्बैंड जो है उन्होंने थाने में उनको बंद किया हुआ है? आप पहले भी लग गए थे, मेरे साथ भी लग गए थे, मेरे ससुर थे, मेरे देवर थे, दोनों। कितने दिन हो गए हैं? 8 दिन हो गए। चले बाजी, हौसला करें। और हम भी ले गए, और हमें बता ही नहीं रहे कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, ना मिलने देते हैं। मेरे बच्चे हैं, देखे कौन जाने वाले, ऊपर से धमकी देता है, कहता कत्ल करेंगे अगर तुम लोग बात ना आई तो। दुपट्टा के लिए मेरा कपड़ा सबूत आपको दे सकती, जो उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े हैं, मैं आपको सबूत दे सकती हूँ। आपके कपड़े फाड़े उन्होंने? जी, मेरे पास है, मैं सबूत भी है मेरे पास। कितने बंदे थे अंदर? 100 से ज्यादा थे, और सब ने बदतमीजी की इंतहा की थी। ये नहीं देखा कि लेडीज हम लोग इतने से उठा के, मेरे बच्चों की बीमारी में सोए हुए बच्चा बिस्तरों से उठा के मर बैठ गया उन्होंने। नहीं, कपड़े क्यों फाड़े उन्होंने आपके? धक्के मारे, बैग उठा के यहाँ से ऐसे मुझे पकड़ के उन्होंने बारी पकड़ सारे मेरे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने। मेरे सर में दुपट्टा नहीं था उस दिन, जितने वो मुझे लेके गए, उन्होंने पाँव में जूता था। ये कपड़े हमें मोहल्लेदार दे रहे हैं पहनने के लिए, हमारे पास मेरे बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं है और खाने को कुछ है। खुदा की पनाह, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैं क्या कलमात जो है वो अदा कर सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है इनके दुख को मैं कैसे लफ्ज़ों में बयान कर सकती हूँ। इन खवातीन के अल्फाज ये है कि मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, आज मैं सड़कों पर सो रही हूँ। तो ये खवातीन ना
इनके ये अल्फाज ना बहुत हैं किसी इंसानियत के या मुर्दा ज़मीर को जगाने के लिए। मेरी मरियम नवाज साहिबा से अपील है, आपकी मेहरबानी, जो अभी यहाँ पे फिराउन बैठे हुए हैं, ये जो खुदाई का दावा कर रहे हैं अपने पैसे की नौबत दिखाकर कि हमारे पास पैसा है और हम ये कर सकते हैं, काइंडली उनका आप इंसाफ करें इन लोगों के साथ और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और ऐसी सजाएँ दें पकड़ कर कि ये खुदारा याद रखें कि इनके साथ कोई हरकत हुई है। ये कैसे किसी की भी औरतों को पकड़कर घर से बाहर निकाल सकते हैं, 100 अफराद घर में घुस सकते हैं, बच्चों के सोए हुए का जागे हुए का ख्याल नहीं कर सकते हैं। इतनी बेहसी का मुजाहिरा कौन इस तरह से कर सकता है? मुझे समझ नहीं आ रही मलिक अहमद खान कौन है जो यहाँ कॉरपोरेशन में है या LDA में है, लेकिन इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है कि सरकारी गाड़ियाँ लेकर आप घरों में से जो सामान है वो डाल दें, मशीनरियाँ डालें, इनके पर्सनल जो पैसे हैं, जेवरात हैं, वो जाएं और घरों पर कब्जा कर लें। मतलब कि मैं भी अपने घर में महफूज नहीं हूँ, कल कला को कोई भी अफसर आएगा, खुदा ना आस्ता मुझे भी घर से बेघर कर देगा। 70 सालों से यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं अपना घर अपनी सरजमी समझकर, उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि कब उनको बेघर कर दिया जाएगा। हम दूसरों के लिए आवाज उठा रहे हैं, गजा में ये हो रहा है, फलस्तीन में ये हो रहा है, टर्की में जलजला आ गया है, फलां जगह ये हो गया है, वो घर बेअफराद हो गए हैं, वो बेघर हो गए हैं अफराद। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो 12 दिनों से या फिर 1 महीने से ये सड़कों पर बैठे हुए हैं, इनका कौन पुरसाने हाल है? इनको कौन आकर देख रहा है? इनको कौन आकर राशन पानी दे रहा है? 2 माह आ गया मेरे रोड पे ही। जब आप कोई चीज कर रहे हैं अपने घर से शुरुआत करते हैं, जब आपका घर ही नहीं ठीक है आप बाहर कैसे कुछ भी कर सकते हैं? घर से 2 माह से घर बेघर हुए हैं। 2 माह हो गया आपको घर से बेघर हुए किसी ने नहीं कहा, इनको भी पूछे, हमें मोहल्लेदार आते हैं थोड़ा बहुत दे जाते हैं, कपड़े बच्चों के पहनने के लिए दे। चलें, अल्लाह पाक सब्र दे। हमारी अपील तो है, हम आए ही इसलिए आपके लिए कि आपकी आवाज जो है हुकाम बाला तक पहुंचा सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आंटी आपका? ये मेरा नाम है कनीस फातिमा। कनीस फातिमा जी, मुझे बताएं कि आप, मेरी ये भी भतीजी हैं, वो भी भतीजी हैं, ये मेरी बेटी है। अच्छा, ये आपकी बेटी है जी। और इनको सुबह लेके गए किसी मोहल्ले वाले ने मुझे फ़ोन किया, जब मैं आई हूँ तो मैं वो बयान नहीं कर सकती जो इनका हाल था, जो इनने जुल्म किया। फलस्तीन को भी भूल लिया जो जुल्म इधर था। और 2 माह से पूरा दिन मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के तरले करती रही, क्या खुदा के वास्ते इसे छोड़ दे, बंदे आपके पास है, इसे छोड़ दे। इसे छोड़ दे मतलब थाने में से छोड़ दे। इनको थाने में ले गए थे? हाँ जी, पूरा दिन मैं अपनी बेटी के साथ बैठी हूँ, इनने मेरी एक नहीं सुनी, कोई फरियाद नहीं मेरी सुनी। मेरी बेटी का क्या जुल्म है? मैंने तो इधर शादी करके दी है, मैंने तो कुछ जो अपना एक माँ जो कर सकती है, घर वाला जो कर सकता है वो किया। मैंने जेवर वैस को डाला, वो गरीब लोग थे, मैंने उन पे मतलब जरा कि अगर बहू बेटियां देते हैं तो उसको कमी तो नहीं छोड़ते। जाहिर बात है, मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मुझे तो ये लगा कि मैं कश्मीर में ही और इंडिया मेरे साथ जुल्म कर ला। और जो जितने भी आए हुए थे वो मोदी के बेटे हैं। सीधी सी बात है, कहने को बहुत कुछ है लेकिन मेरा इतना ही ना काफ़ी है, समझे कि जो हमारे, मैंने अपनी बेटियों का कभी दरवाजे तक किसी ने दस्तक दी है तो मैंने नहीं भेजा कि दरवाज़ा खोल के आओ। और ये जुल्म, क्या बेटियों वालों का क्या कसूर है? बेटियों की लोग शादियाँ नहीं करते, बेटियों को जेज नहीं देते। और इस चीज़ का कुरान पे मैं हाथ रख के कह सकती हूँ, 15 लाख का मेरी बेटी का जेज है और 5 तोला मेरी बेटी का सोना है, वो सारा ले गए, सारा ले गए हैं। और उसके बाद इस बेटी का जेज है, इसके बाद इसने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, मैंने इस्तेमाल के लिए ज़्यादा चीज़ें दी हैं। ये कुरान मान पे मैं हाथ रख के कहूँगी कि मैंने अपनी बेटी को कोई फ़र्क नहीं छोड़ा। इस बेटी का भी ले गए हैं और एक बेटी उधर गांव में गई हुई है कश्मीर में, उसका भी ये 3 बहू हैं, 3 बहुओं का सामान है और ठीक ठाक सामान है। इसने 6 गाड़ियाँ भरी हैं। उनके घर की तरफ लेकर जाते हैं जिस घर पे कब्जा किया गया, वहाँ पे 100 बंदे लेकर, सरकारी गाड़ियाँ लेकर रातों रात इस घर पे धावा बोल दिया गया। लाहौर शहर में रहते हुए यहाँ पे आ रहे हैं लोग और घरों से औरतों को बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं, सामान सड़कों पर रखा जा रहा है। तो ये घर है इनका और ये घर अभी खुला है या इसको सील कर दिया गया है? वो अंदर उसकी रिहायश है। ये अंदर यहाँ पे ये लिख भी गया है, ये
कब्जा कारपोरेशन की मुल्कियत है जो कि मालिक अहमद के नाम अलॉट है। तो यहाँ पे ये चीज़ ऑलरेडी लिख कर लगा दी गई है कि ये कब्जा माफिया जिनका है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कोई कैसे इससे लिख कर लगा सकता है। लेकिन इनके बकौल अगर देखा जाए तो रजिस्ट्री सारे कागजात इनके नेम है, लेकिन अगर कोई आकर यहाँ पर ये मेंशन कर दे ये कब्जा कारपोरेशन है और मलिक अहमद खान की मलकियत है और उनके नाम पे अलॉट है और आकर उस घर में बाकायदा रिहाइश पजीर हो गए हैं, तो ये चीज़ें समझ से बाहर है। तो मेरी हुकाम वाला से दरखास्त है काइंडली इस वाक़े का नोटिस लें, इस केस की जाँच पड़ताल की जाए, पता करवाया जाए कि यहाँ का क्या सीन है, क्या मकासद है उस बंदे के और यहाँ पे रहकर कौन सा प्लाजा बनाना चाहता है इन लोगों को बेघर करके। सोफे वगैरह ठीक करते हैं, 3 गाड़ियां वो पड़ी हैं, लोगों का सामान भी ले गए क्योंकि इनकी फर्नीचर की लोगों का दुकान दे फर्नीचर आगे बनाते थे ना, इसीलिए ये कहता मैंने प्लाजा बनाना है। और मैं इधर से जब आती हूँ, मैं अपनी बेटी को कोई राशन पानी देने तो मुझे इधर से गुजरते रास्ता वही है, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे कहता है माई तू बात आना है कि तू मतलब जड़ा कि ना तेनों घसीट के अंदर बाढ़ के तेनों बिस्त करा। ये अल्फाज उसने आपको ये बोले। लफाज उसने मेरे साथ, मैं मुंह पे कहने को तैयार हूँ। ओ भाई तुम फिरौन हो, कौन हो, कहाँ के होतेदार मुझे नहीं बैठे पता हुए हो? फिरौन है, वो मोदी का बेटा है, वो कौन है? कौन पीछे तुम्हारी सपोर्ट कर रहा है? एक मलिक अहमद है, एक शेख बाजद है, एक मलिक माजिद है, एक मलिक माजिद है के बाहर मारिया। जब और ना मतलब जड़ा कि ना मैं इतना मैं बोल नहीं सकती, मेरे मतलब गले का ऑपरेशन हुआ मैं बीमार हूँ, पता नहीं क्या चीज फेंकी है उसने। जब मैं आई हूँ ये मेरा हाल देखे, ये देखो मुझे, ये मेरा झूठ ना देखे, ये मेरा हाल देखे, ये उसने कुछ फेंका है? ये उसने कुछ सामान फेंक रहे थे, ये मुझे वो लगा। ये देखो मुझे भी उसने फेंका था कुछ। ये इनको भी पूछा। आप मोहल्लेदार हैं, आगे आ जाए। हाँ जी, ये तो मोहल्लेदार मोहल्लेदार आप कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? ये 70-75 साल तो इधर रह रहे, बुढ़े ਤੁਸੀਂ ਵੀ हो ਇੱਥੇ गए, ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ रहने हैं। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? वो पता नहीं की ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫਰਾਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਦਾ ਪਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? इसका ये कब्जा माफिया है, इसका इधर से लेके आज ही कोर्ट तक तो मुझे इस हद तक पता है कि आज ही कोर्ट के जो बंदे हैं वो भी इसके साथ है, ठीक है। और मैं इसका मतलब इतने में तरले किए हैं, हाथ जोड़े हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो, बंदे जब पकड़ गए हैं उनका गुनाह भी कोई नहीं है तो मेरी बेटी क्यों लेके जा रहे होंगे। उसने कहा कि ये तो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा ना, किसी की बेटियों को नहीं कोई उठाता, अगर लड़ाई हो, गोलियां चले, कत्ल हो, किसी की बेटियों को नहीं कोई उठा के लेके जाता। जंग में भी मारने से मना किया गया खवातीन को। और मैं माँ हूँ, मैं कैसे ना बेटी के पीछे हूँ, नहीं मैं नहीं किस तरह ना हूँ, बिल्कुल मेरी बेटी मुसीबत में, मैं कैसे ना हूँ, मुझे कौन मना कर सकता है? मुझे मरना भी मैं मंजूर करूँगी, लेकिन मैं अपनी बेटी के पीछे आऊँगी। बिल्कुल इस तरह से ही है माँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इधर ही रहती हैं? जी ये मेरी बहन है। ये आपकी सिस्टर है? जी मुझे बताएं कि ये जो इनके साथ जुल्म हो रहा है, आप लोग इतने अरसे से यहाँ पे इधर इधर रुल रहे हैं, आप लोग गए नहीं है किसी थाने कचहरी किसी बड़े अफसर के पास जाके उनका दरवाजा खटकाया हो कि हमारे साथ क्या जुल्म हो गया है? मैं साल तक रहे, हर जगह पे रहेंगे, लेकिन मेरी अब ये अपनी दरख्वास्त है, मैं वज़ीर-ए-आला CM मरीम नवाज से अपील करती हूँ कि जिस दिन उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया ना अपना घर अपनी छत, उस दिन मेरे बहनों को, उनके वालिद को, उनके बेटों को थाने ले गए। ये जैसा वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जिनका पहले अपने ये तो देते थे जिनका डर था उनके पास भी रहा नहीं रहा। खुदा का वास्ते इन पर रहम करें, खुदा का वास्ते शहबाज शरीफ जो हमने आपको वोट डाला है, हम PMLN के 25 वोटर हैं, हमने इसलिए वोट नहीं डाला हम ही बेदार हो जाए। हमारी अपील है मरीम नवाज साहबा से, हमारी अपील है शहबाज शरीफ से, हमारी अपील है तमाम आला अहकाम से कि हमें इंसाफ दिया जाए। जो बेटियां कभी बाहर नहीं थी ना निकली, उन बेटियों ने इन्होंने थाना और GT रोल दिखा दिया है। और मैं ये सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहूँ यहाँ तो कोई भी अदारा हो ना है कि वो पहले नोटिस देता है, इनके घर में कोई नोटिस आया ही नहीं है। चले हम इनकी गलती मान लेते हैं कि इनका नोटिस आया तो इन्होंने ये नहीं किया, उतने टाइम में हाल ही नहीं किया, अपना हाल बंदा कर लेते हैं ना, जान हाल ही डाल देते हैं, इनको पता होता कि हमारा नहीं है, इनका नोटिस भी नहीं आया। और सुबह 5:15 बजे जब कौन सा मरियम नवाज साहबा ये कौन सा नया अदारा है जब 5:15 बजे लोगों के घर कब्जा करता है। और यकीन माने मेरी बहन
अनजान महफूज तरीके से यहाँ रह रही है। अच्छा हमारी बहनों तो हमारी वालदा तो कुछ भी हुआ तो मरियम नवाज हम साल अपने माँ पे रो दे ये हम मजबूर है। खुदारा हमें इंसाफ दें खुदारा। बिल्कुल इस तरह से ही है। मैं भी यही कहना चाहूँगी, अपना घर अपनी छत स्कीम हमने तो लॉन्च कर दी, लेकिन जिनके सर से छत ही छिन गई है, जो यहाँ पे सड़क पे बाहर खड़े होकर गुजारा कर रहे हैं, 2 महीने से दर बदर धक्के खा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि एक शख्स ने रातों रात इनके सर से छत छीन ली है, इनके घर पे क़यामत बर्पा कर दी है। इनके घर के जो मर्द है इनको पता ही नहीं है कि वो कौन सी जेल में है, किसने रखा है और किस गुनाह की बुनियाद पर ये लोग सड़कों पर यहाँ पे बैठ रहे हैं। यहाँ पे अगर खवातीन का हाल देखें कि सुनाते हुए भी शर्म आ रही है कि ऐसे मर्द भी पाए जाते हैं जिनके घर में शायद अपनी माँ बेटियां नहीं है। कैसे किसी भी खवातीन को आप कंधे से उठाकर बाहर फेंक सकते हैं? कि किसी खवातीन के कपड़े अगर फट रहे हैं तो आप कैसे भी किसी की इस्मत का ऐसा तकद्दुस पामाल कर सकते हैं? कैसे किसी भी बच्चे को उठाकर आप यूं फेंक सकते हैं? ये बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है ये जो फिरौन बनकर बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनको पता है कि हमारे पास पावर है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास अथॉरिटी है, लेकिन इन लोगों के दिलों में यही है। तो मरियम नवाज साहिबा से मेरी अपील है कि आप खवातीन हैं, ये आपका साथ देने के लिए खड़ी हैं, ये आपकी वोटर्स हैं, आप तो उनका दुख समझ सकती हैं कि किस तरह से सड़क पे यहाँ पे खड़े हैं। तो जिनको आप छत दे रहे हैं, जिनके घर से छत छिन गई है, पहले इनका जो भी है मुहाफिज जो है बनकर सामने आया जाए। ये यहाँ पे गैर महफूज तरीके से रह रहे हैं। जब वो आकर धमकियां दे रहे हैं, मलिक अहमद नामी एक शख्स है, वो यहाँ पे आकर धमकियां दे रहा है कि तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर देंगे, खवातीन को आके कह रहा है कि माई तू बाहर ना आई, तो ये उस इंसान की ना हकीकत और असलियत है। तो फिर शुमार किया जा सकता है जो बड़े ओहदेदारान बैठे हैं वो क्यों मुंह देख रहे हैं, किस बात को ये वेट कर रहे हैं, किस बात का। ये आज अगर इनके साथ हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आप कोई जुर्म देख रहे हैं तो ये सिर्फ इनके साथ हुआ है। अगर आप उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, बैठकर देखेंगे, अगर आप दिल में भी उसके लिए कुछ नहीं कह रहे, तो ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है ये, कल को आपके साथ भी होगा। तो मेरी यही अपील है मरियम नवाज साहिबा से कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए, इन पे रहम किया जाए। तो यहाँ पे सड़क पे रातें गुजारने पर मजबूर है, इनके घर में मर्द नहीं है कोई, सारे जेल च कर देते नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्जा मोहम्मद अब्बास है। ठीक है, आप यहीं पे रहते हैं? जी, मेरी सिस्टर है। सिस्टर का घर है आपकी? ठीक है, आप जानते हैं मलिक अहमद को? नहीं जी, इधर से कोई इसने अंदाजन सुबह 5 बजे ये मसला किया, मेरे को फ़ोन आया। ठीक है, हम आए जब तो इनका ये हाल था इनका कि इनको उठा के ना उसने बाजी 2 मिनट बाद में बात है, सम्मान की बाद में बात है। सम्मान को तो छोड़े आप, लेडीज को उसकी अपनी माँ बहन नहीं है, अपनी माँ बहन है ना उसकी। अच्छा मुझे बताएं, आप पुलिस के पास गए हैं, पुलिस ने क्या कहा कोई है? रिस्पॉन्स नहीं है जी उनका। कितनी बार गए हैं? काफी दफा जा चुके। मुतल्लिका थाना आपको शादरा ही लगता है? ये शादरा टाउन लगता है। ठीक है, वहाँ पे कौन है SHO मुतल्लिका? SHO का तो नाम मुझे पता नहीं, पहले और था, अब नया आया कोई मेरे ख्याल। तो आपने उनको जाकर कहा है कि यहाँ पे ये उसके पास बोला जी कि ये मामला है, ये हमारे डॉक्यूमेंट है, PT1 इनके पास है, बिल इनके पास है, उसके बाद जो टैक्स ये पे करते हैं मकान का वो इनके पास है। ठीक है, इनके नाम पे हिब्बा भी हुआ है। फिर भी वो बंदा कोई डॉक्यूमेंट्स तो ला के देना जी, ये डॉक्यूमेंट्स है, आप बाहर निकले। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लाया, आया उठाया बाहर फेंक दिया। अगर आया उठाया बाहर फेंक दिया तो यानी कि पाकिस्तान में कानून नहीं है। ये मसला है कि पाकिस्तान में कानून नहीं है। आप पुलिस के पास कितनी बार गए हैं, मुझे इस बात का जवाब दें। मेरे ख्याल में मैं मैक्सिमम में 15 से 20 दफा सारा दिन और सारी रात थाने के बाहर बैठा रहा। सिर्फ इसलिए कि एक दफा आप इधर आ जाए? आगे देखे तो सही, कोई भी नहीं आया। उन्होंने कहा भाग जाओ भाई। ये पुलिस हुकाम का हाल है। ये शादरा टाउन लगता है, यहाँ पे जो मुतल्लिका थाना है वहाँ पे ये भाई जो हैं 15 से 20 बार गए हैं, कई रातें वहाँ पे बाहर गुजार कर आए हैं कि आकर सिर्फ एक बार देख लें कि हमारे घर में क्या हालात है, हम किस तरह से सड़क पर गुजार रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो ये पुलिस की बेहिसी कहूँ, उनकी आलसी कहूँ, या फिर वो उनके साथ शामिल है ये कहूँ, या भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये सवालिया निशान है आपकी कारकर्दगी पे। तो मैं IG पंजाब साहब से कहना चाहूंगी कि जब ऐसे कोई मामला पेश आता है काइंडली उसका नोटिस लिया जाए। जो भी हुकाम है इनका काम है, अगर किसी भी आवाम को, वो मुहाफिज है आप लोग हमारे, आप लोगों का काम है, अगर हम किसी मुश्किल में है तो आप अगर देखें कि हम यहाँ पे क्या सरवाइव कर रहे हैं, बाद में ये तय कीजिएगा ये आपका है कि नहीं है, ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। कम से कम आप आए तो सही, तशरीफ तो लाएं। स्केल 1 का वो बंदा है, महकमे का मुलाजम,
और उसने करोड़ों रुपए की जगह ऐसे खाली करवाई है। 100 से 150 पुलिस वाला था हाँ जी, और 100 बंदा उसका अपना था जाती, जो सिर्फ सामान उठा के बाहर फेंकने के लिए आया था, जो सिविलियन था, किसी महकमे का नहीं था, सिविलियन बंदा। और 150 पुलिस वाला, अप्रोचमेंट की गाड़ियां थी उसके साथ, जिनके ऊपर उसने सामान लदा कर भेजा है। एनक्रोचमेंट की गाड़ियां कैसे रात को वो 5 बजे लेकर आ सकता है? इतना बड़ा कब्जा माफिया है वो। हाँ जी, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और ये और बता लेता है शादरा रावी पुल से लेके और अवामिया कॉलोनी फाटक देकर, ये सारे रेडियो वाले से पूछ सकते हैं, बता लेता है वो। मैं ये प्रूफ करा अभी क्या सकता हूँ। आपने काम देना चाहते हैं मरियम मैं नवाज साहिबा यही से? क्या चाहता अपील हूँ करना चाहते हैं? मरियम नवाज साहबा से मेरी यही अपील है कि जैसे आप दूसरे काम अच्छे कर रही हैं ना, खुदा का वास्ता है ये काम भी देखें, ये काम भी करें। ये गरीब लोग हैं, आपको वोट इन्होंने दिए हैं, किसी मीर ने आगे नहीं दिए। इनके बारे भी सोचें। शहबाज शरीफ साहब, आपने भी देखना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के हुक्मरान हैं आप, ये आप लोगों ने देखना है, ये हम लोगों ने नहीं देखना आपस में। नवाज शरीफ साहब आपने देखना है, जरदारी साहब आपने देखना है, बिलावल साहब आपने देखना है, इन सब ने देखना है। ये हुक्मरान है हमारे, ये मुल्क चला रहे हैं ना हमारा। तो जैसे ये दूसरे काम देख रहे हैं वैसे ही ये काम भी देखें। मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहिबा, एक बार आप आके और ये सारी सिचुएशन देखें, इनका सामान देखें, ये पड़ा हुआ है टूटा फूटा, इन पर भी पर्चा है, इस बच्चे पर भी पर्चा है, सब पे पर्चे करवा दिए। 8 दिन पहले इनके बंदे उठा के ले गए हैं, कोई पता नहीं, उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा, कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा। हम जाते हैं जी, हमने मिलना है, भाग जाओ जी, नहीं मिलने देना। घर वालों से लास्ट मिले कब हैं आप? नहीं, मेरे यहाँ में मुझे तो 15 दिन हो गए हैं। नहीं, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। मैं मिलती, कोई नहीं मिलन देंगे। मैं मिलती हूँ जिसे तड़ियाँ ये लगाता है, मैं मिलती हूँ, मैं मिली हूँ, जाके थाने में भी मिली हूँ। क्या कहना था थाना वालों का, रवैया कैसा था? मैंने थाने वालों को कहा यार, उनने कहा जी कि मतलब जड़ा कि मैंने कहा ये गरीब लोग हैं, इतना जुल्म ना करें। वो कहते हैं कि थाने वालों का नाम आप नहीं लो। अच्छा, मैं क्या, किस वजह से? वो कहते हैं जी ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। थाने वाले धमकी दे रहे हैं आपको? क्यों? कि हमारे लिए मुझे तकलीफ होगी तो हमारे लिए ये मुहफ़्फ़ज़ बने हुए हैं ना थाने वाले, थाने कचहरियाँ हमारे लिए हैं ना, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हो रही। वो मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मैं उनकी इस तरह नहीं कर रही, कंसल्ट नहीं कर रही, अर्ज कर रही हूँ कि जो किसी की माँ है या बेटियाँ उनकी भी सुने। इनको बेघर किया गया है, इनका सामान किस तरह से, औरतें कैसे घर बनाती हैं, 1 रुपया जमा कर कर हम कैसे अपना सामान बिठाते हैं। अगर जहेज की बात करें तो माँ बाप कैसे पैसे जोड़कर बेटियों को सामान देते हैं। ये इन घर की 2 बहुओं का सामान है जो किस तरह से यहाँ पे पड़ा हुआ है। कल रात बारिश हुई है, बारिश में आप इनका सामान देख सकते हैं कैसे है। ये सिर्फ सुनकर ही दिल को हौल पड़ते हैं कि किसी का घर इस तरह से बेघर हो जाए, और सामान देखकर इंसान खून के आंसू रोना शुरू कर देता है। तो ये सामान की हालत है। बाजी, ये कितने दिनों से सामान ये पड़ा हुआ है सारा यहाँ पे? सिस्टर तकरीबन 2 माह हो गए ये। 2 महीने से? 2 महीने तो से कैसी तकलीफ हो रही है ये सारा सामान देखते हुए? जाहिर बात है, जब माँ बाप ने इतनी मेहनत से दिया हो, तकलीफ तो होती है। हमारे फर्नीचर तो तकरीबन, हमारे फर्नीचर, हम जो 3 मिर्ज़ा साहब की बहुएं हैं, तकरीबन हमारे फर्नीचर तो सारे ख़राब हो गए। लेकिन ये देखें हाल, हमारे जो पहनने वाले कपड़े थे, ये उनका हाल है। ये सारे आपके पहनने वाले कपड़े हैं? ये बच्चों के, मेरे बच्चों के कपड़े थे, मेरे थे, लेकिन तकरीबन सारी फैमिली के थे। जो कुछ उसने हमें उठाने नहीं दिया, संभालने नहीं दिया, तो ऐसे ही फेंका है। तो अब ये हाल है। लेबर है, 70 साल से ये लोग रह रहे हैं। आप इनके हमसाए हैं? जी, हमसाए हैं, तो इनको इंसाफ चाहिए। जो मर्जी बेचारे रो रहे हैं, गलियों मोहल्ले में ऐसे बैठे हैं। देखो बजे बच्चों के कपड़े, सामान, कुछ भी नहीं, एक चीज नहीं अगलों ने उठाने दी। कुछ चीज़ नहीं हमें उठाने दी, बल्कि उन्होंने सारा खुद ही उठा के फेंका है। ये अब खुद आपको नजर आ रहा है, ये हाल हमारे कपड़ों का है। हमारी जो चीज़ें कुछ तो उठा के वो ले गए। फर्नीचर हमारा तकरीबन 2 माह से इधर बारिश में बड़ा था, ख़राब हो गया है। तो ये हाल जो है आपके सामने है। कुछ हमारे, आप ये देखेंगे किसी चीज़ को अब हम हाथ क्या लगाएं, ये पहनने के काबिल है ही नहीं। ये छोटे बच्चों की सारी चीज़ें थी, बड़ों की थी। ये सिर्फ कपड़े, ये खराब हो गए हैं सारे। सारा 2 माह से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये दुपट्टे इनके छीन के फेंके हैं। ये सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। 2 माह से ये ऐसे बारिशों में पड़ा हुआ है, धूप में पड़ा है, लेकिन ना बस हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हम ये बताएं हम कहाँ लेके जाएं ये सामान? ये जुल्म की इंतहा है, जिसे कह सकते हैं ना कि एंड है, जुल्म की इंतहा है। और जितने भी हुकामे बाला उन पे सवालिया निशान है कि कोई किस तरह से इस तरह जुल्म कर सकता है, रात को 5 बजे घुस कर घर में, और इनका सामान जो है ऐसे करके फेंक सकता है।
ये मेरी समझ से बाहर है। मेरी दरखास्त है हुकाम बाला से, मरियम नवाज साहिबा से खास तौर पर कि अपना घर अपनी छत स्कीम को अगर आप सोचें कि क्या मकसद है उसका मकसद तो यही है ना कि जो लोग घर नहीं बना सकते उनको छत दी जाए। तो जिनके सर से छत ही छीन ली जाए उनका कौन पुरसाने हाल है? उनको आप नहीं पूछेंगी तो कौन पूछेगा? तो यहाँ पे ये अकेली खवातीन बैठी हुई हैं, आप तो उनका दुख समझ सकेंगी। आप काइंडली आकर इनकी जो भी है इनको लोग आप देखें कौन है, किस इदारे से है वो बंदा जो रात को घुस के पूरा कब्जा माफिया इंक्रोचमेंट के बाकायदा सरकारी गाड़ियां लेकर आ रहा है और इनका सामान जो है घर से बाहर फेंक रहा है। बच्चे यहाँ पे अपने वालिद को याद कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना कोई इनको पूछने वाला है। तो मैं फिर से अपील करना चाहूंगी काइंडली इनके घर वालों पर रहम किया जाए। एक घर में सिर्फ एक फैमिली नहीं रह रही, 4 फैमिलीज रह रही हैं और यहाँ पे वो कोई 1-2 सालों से नहीं 70 साल से रह रहे हैं। तो कोई कैसे आकर रातों रात इनको घर से बाहर निकाल सकता है? और इसी के साथ ही बेहिसी की इंतहा ये है कि हम देखते हैं कि फलां बंदा जो है जालिम है, फलां जो है फिरौन बनकर हमारे सर पर सवार हो चुका है। हर बंदा इस कार्य खैर में हिस्सा डाल रहा है। ये सामान सड़क पर पड़ा है लेकिन जिसका दिल कर रहा है वो यहाँ से आकर जो मतलब का उसका सामान है वो उठा कर लेकर जा रहा है। इनके घर वालों के बकौल यहाँ पे 20 चारपाइयाँ मौजूद थी, 2 रह गई हैं। लेकर जाने वाला कौन है? हम में से ही लोग हैं। हम देखते हैं अगर सड़क पे कोई मर गया तो हम सबसे पहले उसकी जेब की तलाशी लेते हैं कि पैसे तो नहीं है, हम उसमें से रख लेते हैं। इस कदर हम बेहिस लोग हैं। हम ये नहीं देखते कोई सड़क पर मौजूद है हम उसकी हेल्प क्या कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हम इससे और क्या ले सकते हैं, इसको और किस तरह से खराब कर सकते हैं। तो ये हमारी बेहिसी का आलम है जो देखकर ना दिल खून के आंसू रो रहा है। समझ नहीं आ रही कि हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं। हमने अपना काम कर दिया, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है आप अपना काम करें। मेरी अदारों से, आईजी पंजाब साहब से, मरियम नवाज साहिबा से मेरी दरखास्त है कि काइंडली इस वाक़ये का नोटिस लिया जाए। जो भी मलिक अहमद आए जिसका ताल्लुक कारपोरेशन से है, LDA से है, उसकी जांच पड़ताल की जाए, इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इस केस को देखा जाए। इनके बकौल 70 साल से ये लोग यहाँ रह रहे तो कोई कैसे आकर इनको घर से बाहर निकाल सकता है? उनके बकौल यहाँ पे सरकारी गाड़ियां आई हैं, इंक्रोचमेंट की गाड़ियां आई हैं, यहाँ से सामान उठाकर लेकर जाया गया है। कौन है उन लोगों के पीछे जो कब्जिया माफिया बनकर आज इनके घर आया, कल हमारे घर भी आ जाएगा? तो काइंडली मेरी दरखास्त है कि इस वाक़ये का नोटिस लिया जाए। इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई तलाश के साथ। अल्लाह निगहबान।